वो चीज़ समझ लो, उस चीज़ को नोट करना और इस चीज़ को आप लिख लोगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी में। फैक्टर ऑफ सेफ्टी में हमारे पास दो आ जाते हैं बच्चे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी में दो चीज़ें आ जाएंगी, और उस फैक्टर ऑफ सेफ्टी में दो चीज़ें क्या है, एक तो आता है बच्चे फैक्टर ऑफ सेफ्टी को आप लिख लो, फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बारे में, फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बारे में ये दो तरह का है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी दो तरह का किस तरह से है कि एक तो है डक्टाइल मटेरियल के लिए, डक्टाइल के लिए किस तरह होगा, मैंने एक बार आपको समझा दिया कि वो होता क्या है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेनेशन आगे चलते हैं। डक्टाइल मटेरियल के लिए अलग होगा और मेरे पास ब्रिटल मटेरियल के लिए अलग होगा, ब्रिटल के लिए अलग होगा। देखिए जो ब्रिटल मटेरियल के लिए हमारे पास जो ग्राफ बनता है ना, वो इस तरह से नहीं बनता है, वो हमारे पास किस तरह से होगा ब्रिटल मटेरियल के लिए। अब देखो पहले हमने ये देखा कि हमारे पास डक्टाइल मटेरियल के लिए कुछ इस तरह का था, कुछ इस तरह का था, और मेरे पास जो ब्रिटल मटेरियल के लिए होगा वो कुछ इस तरह का होगा, कुछ इस तरह का होगा। देखो कि पहले आप लोड डालोगे तो उसमें एक्सटेंशन बहुत कम आएगी और अचानक से एक पॉइंट आएगा जहां पे ब्रेकिंग पॉइंट आ जाता है। तो इसमें हमारे पास जो रेंज है उसमें जैसे हमारे पास यील्ड पॉइंट आया, हमारे पास इलास्टिक लिमिट आई, ऐसा कुछ नहीं आ रहा इसमें, इसमें ऐसा कुछ नहीं आ रहा। इसमें सीधा हमारे पास अल्टीमेट पॉइंट आता है और ब्रेकिंग पॉइंट आ जाता है, अल्टीमेट पॉइंट आता है और ब्रेकिंग पॉइंट आ जाता है, अल्टीमेट स्ट्रेस और ब्रेकिंग स्ट्रेस दो आ जाते हैं इसमें। तो लेकिन इसमें जो काम करते हैं वो हमारे पास यील्ड पॉइंट भी है, यील्ड भी है, यहाँ पे यील्ड पॉइंट भी था। तो आपने क्या करना है, हमेशा ये याद रखना है कि ब्रिटल मटेरियल और डक्टाइल में डिफरेंस है। इसलिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी में हमेशा क्या करेंगे कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम जब भी लेंगे, हम जब भी लेंगे डक्टाइल की, तो उसमें हम जो मैक्सिमम लोड लेंगे, मैक्सिमम स्ट्रेस लेंगे, वो हमारा यील्ड पॉइंट पे होगा, यील्ड पॉइंट पे होगा, यील्ड पॉइंट पे होगा। इस चीज को नोट कर लेना, यील्ड पॉइंट पे होगा और उसको डिवाइड कर देंगे हम, यील्ड पॉइंट पे जितना स्ट्रेस होगा उसको डिवाइड कर देंगे हम वर्किंग स्ट्रेस से, उसको वर्किंग स्ट्रेस से डिवाइड कर देंगे। तो हम नहीं देखते इसमें अल्टीमेट पॉइंट, और हमारे पास अल्टीमेट पॉइंट किस में देखेंगे, ब्रेकिंग हम देखेंगे हमारे पास ब्रिटल में, ब्रिटल देखेंगे। ओके समझ गए। तो हमारे पास अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट आएगा, अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा इसमें। तो आपने नोट कर लेना इस चीज को, और आगे से कभी को पूछता है तो आप इस तरह से जवाब देंगे। वर्किंग स्ट्रेस तो आपने जब एक्सप्लेन करना है तो इस तरह से, जैसे मैंने आपको कहा कि एक्सप्लेन करना हो किसी चीज को तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो फैक्टर ऑफ सेफ्टी को इस तरह से। लेकिन जब आप उसके थोड़ा सा डेप्थ में जाएंगे तो आप उसको डिटेल में बताएंगे कि डक्टाइल मटेरियल मेरे पास यील्ड पॉइंट पे देखना है और मेरे पास ब्रिटल मटेरियल जो है अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट तक देखना है। हमें नहीं है इसमें अलग अलग है, हमारे पास ये है कि हमें नहीं ऐसा अलग सेम सेम नहीं है, अलग अलग है दोनों में। तो हमें इन चीज़ों को नोट करना है, आपने ऐसा ये भी बना लेना है। और ये ब्रिटल मटेरियल के लिए, ब्रिटल के लिए, ये ब्रिटल, ब्रिटल के लिए, और ये डक्टाइल के लिए, डक्टाइल के लिए। आई होप कि आपको ये चीज समझ आ गई होगी। ठीक है, ओके। नहीं सर ऐसा कोई मेरे पास नहीं है, बिहार पुलिस ड्राइवर का, पुलिस ड्राइवर का, पुलिस ड्राइवर का, ओके। तो नहीं सर एक्चुअली मैं थोड़ी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, इसलिए लाइव क्लास लेनी बड़ी मुश्किल हो रही थी। कल भी तबीयत ठीक नहीं, फिर भी मैंने ये वाली क्लास तो ले ही ली। ठीक, गला भी खराब है, बड़ी मुश्किल से बोल रहा हूँ, फिर भी मुझे लगता है कि नहीं ये क्लास तो लूंगा मैं, इसलिए कई बार ये हो जाता है मेरे साथ। ठीक है, और इसलिए लाइव क्लास नहीं ले पाता कई बार। और मेन मेन पता क्या है, मजा बहुत है, मजा। इवन ना मेरे घर वाले पूछते क्या हुआ आपने क्लास नहीं लेनी, मैं मेरी मर्जी, मेरी मर्जी। यहाँ कौन किसी की नौकरी कर रहा हूँ, यहाँ कौन सा किसी की नौकरी कर रहा हूँ कि मुझे जाना ही जाना है। तो दिल करता है तो कर लेते हैं, दिल करता है तो नहीं करते हैं, मजा आता है। ठीक है, ये देखो अब बातें देखो, सेंट्रॉइड कैसे निकालते हैं बच्चे, हम मैं आपकी बात को समझता हूँ, लेकिन अभी जो सिलेबस चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग ही करवाऊंगा। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग जैसे भी होगा वो ही करवाऊंगा, अभी बीच में कहीं और से शुरू नहीं कर सकता हूँ। जो हमारे टॉपिक होंगे इसके मुताबिक, उसी के मुताबिक चलूंगा। ठीक है, तो वो मुझे बुक खत्म कर लेने दो एक बार ये वाली, उसके बाद हम अप्लाइड मैकेनिक्स की अलग से शुरू कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, सिंपल है। ओके, नेक्स्ट देखो जी, नेक्स्ट देखो, इसमें हमारे पास एक आता है बच्चे थर्मल स्ट्रेसेस।
तो हमारे पास थर्मल स्ट्रेसेस आता है और थर्मल स्ट्रेसेस को बड़ा आसान है समझना और इसके बारे में हम समझेंगे थर्मल स्ट्रेसेस के बारे में। थर्मल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन, थर्मल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन, स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन, ये करेंगे हम, ठीक है। अब देखो बच्चे, जब भी कभी भी किसी चीज को हम हीटअप करते हैं तो हमें पता है कि वो फैलती है। ये हमने सिंपल सा कभी भी कहीं पे भी पढ़ा है, तो इसके बारे में पढ़ा होगा आपने कि जब भी हम किसी चीज को गर्म करते हैं तो वो फैलती है, और जब भी हम किसी को ठंडा करते हैं वो चीज कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, छोटी हो जाती है, ठीक है, वो सिकुड़ने लगती है। हम अपना लगा लें केस, किसी को क्यों बोले, हम गर्मियों में कैसे फैल के बैठते हैं कि भाई दूर हो जा मेरे से, ठीक है, इवन पास नहीं बैठने देते किसी को, दूर हो जाए यार मेरे से, गर्मी में फैल के बैठना पड़ता है। और सर्दी में सुंगड़ के ऐसे, हाँ, सुकड़ कर बैठना पड़ता है, और सुकड़ना पड़ता है क्यों, क्योंकि ठंड लगती है। तो वो हमारे पास क्या आता है, सेम केस हमारे पास किस में होगा, हम जब देखेंगे किसी भी बार को, मेरे पास मान लो यहाँ पे आयरन बार है, और आयरन बार को मैं हीटअप करता हूं, और हीटअप करता हूं तो हीटअप करने से क्या होगा कि वो फैलना शुरू कर देगा। अब फैलना शुरू करेगा तो वो इधर की ओर भागेगा, इधर की ओर भागेगा। तो इस तरह से जब फैलता है, ये देखो इस तरह से जब फैलेगा तो फैलना है उसने, ये नेचर है, ये नेचर है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, नेचर ने जैसा रूल बनाया वैसा ही है। इवन आपने देखा होगा जब ब्रिज में होता है ना, आप ऊपर से चढ़ते हो, जब फ्लाईओवर चढ़ते हो, तो फ्लाईओवर चढ़ते हो तो ऊपर से बीच में से ना आप देखोगे कि ब्लॉक्स जो हैं वो आपस में जुड़े हुए नहीं है पूरे, बिल्कुल हल्का सा गैप दिया होता है बीच में, ब्लॉक्स जो होते हैं आपस में गैप में होते हैं। तो आप कभी भी देख लेना ब्रिजेस के ऊपर, तो इस तरह से होते हैं वो इसीलिए होते हैं कि अगर एक्सटेंशन की जरूरत पड़ी, क्यों, क्योंकि गर्मी आएगी हमारे, इवन हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो यहाँ पे 45 डिग्री टेम्परेचर तक चला जाता है और 0 डिग्री भी आ जाता है। तो इतना टेम्परेचर का चेंज है, तो हमें उसी के अकॉर्डिंग ये देखना पड़ेगा, ठीक है। अब मेरा ब्रिज जो है यहाँ पे ऐसे होगा, अब अगर होगा क्या, अगर इवन रेलवे लाइन में देखना यार, रेलवे लाइन भी देखते हैं तो वो क्या होता है कि हम हमेशा आपस में थोड़े गैप देके जोड़ी होती है, गैप देके जोड़ी होती है। तो गैप देने का मकसद क्या होता है, सेम वही है कि इससे एक्सपेंशन होगी जब भी गर्म होगा, क्योंकि हीटअप तो होना ही होना है यार, इसने होना ही होना है, ठीक है। तो जी ये जो गर्म होगा, गर्म हीटअप होगा तो ये फैलेगा। अगर हमने इसको जगह नहीं दी, इसको जगह नहीं दी तो ये फैलेगा और ये फैलेगा, आपस में टक्कर होगी, आपस में एक दूसरे को धक्का देंगे और वो बेंड कर सकते हैं इसको। अगर मैंने नहीं जगह दी तो एक दूसरे को क्या करेंगे, फैलने के बाद एक दूसरे को धक्का देना स्टार्ट कर देंगे, ये इसको धक्का देना स्टार्ट कर देगा और वो बेंड कर देगा। तो हम ये चाहते नहीं है, लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी काफ़ी बढ़ गई है, तो अभी जो नए मटेरियल आए हैं अच्छे आए हैं, जो और ज़्यादा जिसकी कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कम होता है, लीनियर एक्सपेंशन कम होता है, वो हम यूज़ करना शुरू कर दिया है। ओके, तो ये हमारे पास ऐसा केस होता है। अब मेरे पास इवन ना, मैं आपको बताता हूँ, देखो अब मान लो कि इसको गर्म किया, गर्म करने के बाद खुला छोड़ रखा है, तो ये क्वेश्चन बहुत आता है, एसएससी जेईई में लिखा होता है बार बार कि एक बार है जिसको हीटअप कर रहे हैं लेकिन उसको कोई रोक नहीं रहा है, तो अगर नहीं रोक रहा है तो उसमें कौन सी स्ट्रेस होगी। तो आपको जान के खुशी होगी कि कोई स्ट्रेस नहीं है इसमें, नो स्ट्रेस, कोई स्ट्रेस नहीं है इसमें, कोई स्ट्रेस नहीं है। क्यों, क्योंकि यार इसकी इसे आजादी है घूमने फिरने की, जहां मर्जी तक फैल जा, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर देखें कि नहीं, हमने क्या किया, एक बार ली और उसको गर्म किया, लेकिन उसको रोक दिया, यहाँ पे रोक दिया हमने, यहाँ पे यील्ड कर दिया, उसको रोक दिया कि नहीं अब आप आगे नहीं जा सकते, और इसको गर्म किया। अब इसको गर्म किया और गर्म करने के बाद देखा कि ये क्या हो गया, ये तो फैलना था लेकिन इसको रोक लिया। रोकने के कारण क्या होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगी बच्चे, इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगी। इसमें ना कई बार उल्टा दिमाग में आता है कि गर्म करने से तो फैलेगा, फैलने से तो इधर जाएगा तो टेंसाइल होना चाहिए, नहीं। आप एक चीज नोट करना कि ये क्या कर रहा है, ये इधर से रोक रहा है, ये इधर से रोक रहा है, रोकने से क्या होगा, इसको धक्का लगेगा इस तरफ जब धक्का लगेगा तो कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगी। समझ रहे हो, सिंपल है। कंप्रेसिव, ये दोनों ना जो केस है इसमें क्या आ गया हमारे पास, कंप्रेसिव स्ट्रेस आ गई है, कंप्रेसिव। ये इसको आप इजी से समझ सकते हो, ये है अंग्रेजों के बच्चे, ऊपर वाले ये है अंग्रेजों के बच्चे, ठीक है। ये ऐसा होता है कई बार, ठीक है, जो फॉरेन कंट्री है वो रोकते नहीं अपने बच्चे को, जब बढ़ना चाहता है, जब फैलना चाहता है, जब कहीं जाना चाहता है तो उसको रोका नहीं जाता,
इसलिए उनमें नो स्ट्रेस। हम क्या करते हैं, हम जब बढ़ना चाहते हैं, हम फैलना चाहते हैं, हम कहीं जाना चाहते हैं, इधर मम्मा रोक देती है, इधर पापा रोक देते हैं कि नहीं कहीं नहीं जाना तुम्हें, ठीक है। और जब जाने नहीं देते तो हमारे में क्या आती है, स्ट्रेसेस आती है, हमारे में स्ट्रेसेस आती है। तो ये अंग्रेजों के बच्चे हैं, ये अंग्रेजों के बच्चे हैं, ठीक है, ये अंग्रेजों के बच्चे हैं, ये हमारे हमारे पूरा इवन हमारे एरिया लगा लें, हमारे इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सब में यही हाल है। तो ये हमारा एरिया आ गया, ठीक है। तो एशिया की बात कर ले तो हमारा ये हाल है, तो हमें दबाया जाता है। तो ये हाल सेम हमारे पास जो होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस हो गए इसमें। ओके, नेक्स्ट देखो, इसमें नेक्स्ट है हमारे पास, इसी को अगर मान लो कि मेरे पास कोई बार है और इसको मैंने क्या किया, ठंडा कर दिया। ठंडा मैं करूं चाहे वो टेम्परेचर कर दे, क्योंकि हमारे पास क्या होता है कि जब सर्दियां आएंगी तो अपने आप टेम्परेचर डाउन जाएगा। अगर पहले मान लो कि वो 50 डिग्री टेम्परेचर चल रहा था जब हमने ये लगाया, लेकिन अब जो सर्दियां आने के बाद 0 डिग्री टेम्परेचर आ गया, चेंज आ गया ना टेम्परेचर का। चेंज आने के कारण क्या होगा, ये अंदर क्यों आने की कोशिश करेगा, लेकिन फिर से हमने यहां से पकड़ लिया, यहां से पकड़ लिया कि कहीं नहीं, तूने अंदर भी नहीं जाना, वह अंदर भी नहीं जाना, बाहर भी नहीं जाना। यहाँ पे क्या है, अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, अंदर नहीं जाने तो क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, खींच रहे हैं। खींचने से क्या हो जाएगा हमारे पास, क्यों खींच रहे हैं ना बच्चे, ये तो अंदर जाना चाहता है लेकिन ये खींच रहा है, तो खींचने के कारण क्या होगा, यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस आएगी, टेंसाइल स्ट्रेस आएगी। तो इनमें भी स्ट्रेसेस है, टेंसाइल स्ट्रेस आएगी और ये कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगी। बात समझ आई, थोड़ी सी बात समझ आई। तो ये हाल होता है हमारे पास, ठीक है। सर व्हाट सम स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है, ठीक है, ये क्या मतलब होता है, इंड्यूस हो रहा है। तो इंड्यूस बच्चे यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हमारे पास जो अब थर्मल स्ट्रेसेस की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे फ्री टू एक्सपैंड है, फ्री टू एक्सपैंड है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, नो स्ट्रेसेस। लेकिन जब हम रोक देंगे तो उसके कारण कंप्रेसिव, जब वो गर्म होगा तो यहाँ पे हीट अप लिख रहा हूं मैं, हीट अप कर रहा हूं, टेम्परेचर राइज कर रहा हूं, टेम्परेचर राइज कर रहा हूं। और ये क्वेश्चन आता है इसी तरह से, टेम्परेचर राइज हो रहा है और ये टेम्परेचर फॉल हो रहा है और ये टेम्परेचर फॉल हो रहा है, कम हो रहा है, ये टेम्परेचर टेम्परेचर फॉल कर रहा है। इजी है जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और ये आपको जान के खुशी होगी कि सामने ना एक लाइक का बटन है, बड़ा इजी है दबाना, ठीक है, उसको दबाना बहुत इजी है। अगर आपको चाहते हो तो इसको दबा सकते हो, बड़ा बड़ा इजी होता है, ऐसे पकड़ो और इसको दबा दो, कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं लगती बच्चे इसमें, ठीक है, मेहनत नहीं लगती इसमें, ज़्यादा मेहनत लगी, थोड़ी सी लगेगी, ठीक है, और आपका कोई खर्चा भी नहीं होगा। मैं कौन सा आपको सुपर चैट में पैसे भेजने को बोल रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखो आप गेमिंग वालों को देखो, गेमिंग वालों को देखो, हद होती है यार, गेमिंग वालों का वहां पे वो गेम खेल रहा है और पैसे बरस रहे हैं उस पे, और पता नहीं किस बात के। यहाँ पे जितना मर्जी ज्ञान मिल जाए कुछ नहीं होता ठीक है, लाइक का बटन दबा दो, फिर लाइक का बटन दबा दो। ओके जी, ओके, चलो, कहना पड़ता है अपने स्टूडेंट्स को, सब कहना पड़ता है, अच्छा नहीं लगता है, मुझे कहना अच्छा नहीं लगता, फिर भी चलो देखते हैं जी। ओके, तो अब देखो, अब इसमें एक चीज नोट करना, बड़ा ही सिंपल सा है और इस मेथड को आप जो यूज कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर, डेली क्लास चलती है, डेली क्लास चलती है। डिप्लोमा लेवल का जो है मेरे पास जो हमारा सोम है, डिप्लोमा लेवल का करवा रहा हूँ मैं। और ये इसके गेट के लिए नहीं है, एसएससी जेई या आपके लोकल जेई के एग्जाम जो होते हैं उसके लिए अच्छा रहेगा, उसके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन हम अगर गेट की कहें तो गेट के लिए नहीं है ये। ओके, सिंपल, समझ आ गया। अब देखो, अब हमारे पास इसमें फॉर्मूला की बात करें, फॉर्मूला की बात करें तो हमारे पास इसमें दो चीजें हैं। दो चीजें क्या है कि हमारा जो डेल्टा एल है, डेल्टा एल मतलब हमारे पास कितना एक्सटेंशन होगा किसी भी चीज में, अगर हम गर्म करते हैं, ठंडा करते हैं, तो उसमें अगर एक्सटेंशन आता है तो वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करेगा कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि कितना आपने टेम्परेचर का चेंज किया है, चेंज कितना टेम्परेचर किया है, कि 1 डिग्री का चेंज किया, 2 डिग्री का, 10 डिग्री का, 20 डिग्री का, कितना कितना चेंज किया है। और डिपेंड करेगा कि उसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, ओरिजिनल लेंथ कितनी थी। अब इन दो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को मतलब एक साथ लिख लें, एक साथ लिख लें, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वो क्या होगा, डेल्टा एल और टी के। ओके, जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है और हम उस कांस्टेंट को बोलते हैं अल्फा। अल्फा है, अल्फा क्या है हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन।
अल्फा क्या है हमारे पास? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन होगा, लीनियर है ये, तुम अलग अलग आते हैं तो हमारे पास लीनियर एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, लीनियर एक्सपेंशन है। ओके, समझ आया? ये फॉर्मूला सिंपल सा, ठीक है, सिंपल सा है। अब हमारे पास अगर स्ट्रेन की बात करें, अब देखो स्ट्रेन क्या होता है, ठीक है, यहीं पे लिख देता हूं। तो स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन होता है डेल्टा एल बाई एल, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ हमारे पास क्या है? चेंज इन लेंथ है हमारे पास, ये देखो, ठीक है, ये अलग है, ये अलग है। डेल्टा एल हमारे पास क्या है? अल्फा एल डेल्टा टी, अल्फा एल डेल्टा टी। यहाँ पे मैंने टी ऐसे गलत लिख दिया ना, ये देख लेना यार, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी? हाँ, टी इसको एल लिख दिया, ठीक है मेरा यार ये थोड़ी सी दिक्कत है, गलती कर देता हूँ, तो आप भी गलत मत कर देना। डेल्टा टी है ये, और ये एल है, और यहाँ पे कमेंट में बता सकते हो अगर कुछ गलत लिख दूँ तो, ठीक है, और एल नीचे, तो ये कट जाएगा, तो स्ट्रेन आ जाएगा मेरे पास अल्फा टी, अल्फा टी, स्ट्रेन आ जाएगा अल्फा टी। सर ये क्या लिख रहे हो? पी के अनुरागी, प्लीज इतने मैसेज मत करो बच्चे, समर वोकेशन ट्रेनिंग की कोई कंपनी का नेम बता दो मुझे। बच्चे आप खुद सोचो, इंडिया इतना बड़ा है, मैं कैसे बता सकता हूँ? बच्चों जैसी बातें मत करो यार, इंडिया इतना बड़ा है, आपके नजदीक कौन सा है, क्या है, मैं कैसे बता सकता हूँ? हाँ है, पंजाब में थर्मल पावर प्लांट है, यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे कर लो। ऐसे नहीं होता बच्चे, बहुत सारी कंपनी से नेट पे सर्च करो, ठीक है। और ये देखो, अब ई क्या होता है हमारे पास? ई यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, वो क्या होता है हमारे पास? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेन हमारे पास यहाँ पे अल्फा टी है, अल्फा टी ऑलरेडी है, तो मैं इसको इधर ले जाऊं, तो ई इंटू स्ट्रेन और ये स्ट्रेस, तो ई मेरे पास स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन है मेरे पास अल्फा टी, अल्फा टी, और ये क्या है? सिग्मा टी। तो ये डेल्टा एल, डेल्टा टी है, तो यहाँ पे डेल्टा टी लिख देंगे, डेल्टा टी, ठीक है, डेल्टा टी। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। तो स्ट्रेस क्या आ गया हमारे पास? स्ट्रेस आगे लिख लो, स्ट्रेस क्या आ गया, यहाँ पे लिख लेना यार अगर दिख नहीं रहा तो, ई अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। तो ये मेरे पास होता है। तो रट्टे बहुत कम है मेरे पास, रट्टाफिकेशन बहुत कम है कि मैंने रट्टा मार रखा है सारे फॉर्मूलाज का। मैं हमेशा बनाता हूँ यार, मेरे से नहीं रट्टाफिकेशन होता। अगर आपको किसी को रट्टाफिकेशन है, आपको याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे से नहीं होता कि मैं अगर सीधा सीधा याद कर लूँ, मुझे बनाना पड़ता है हर बार मुझे बनाना पड़ता है कि इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। डेल्टा टी, हाँ व्हाट्सएप सर नंबर नहीं दे सकता प्लीज, ठीक है। मैं, होता क्या है यार, आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं दे सकते नंबर। काफी मैंने स्टार्टिंग में जब मैंने ये यूट्यूब बनाया, थोड़ा सा चैनल मेरा थोड़ा सा चलने लगा, तो मैंने नंबर दे दिया। अरे भाई जो मेरी जान खाई एक बच्चे ने तो खास करके, आप सोच भी नहीं सकते, मतलब उसने तंग कर लिया मुझे। ऐसा होता है कि अब देखो प्रॉब्लम ये है कि हम अगर स्कूल कॉलेज में हैं तो वहाँ कोई बात नहीं, 50-60 बच्चों को नंबर देना है, कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ नंबर देने हैं तो बहुत ज़्यादा पंगे वाली बात होती है, ठीक है। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे भी मैं आपको सारा कुछ दे दूंगा, ठीक है। यहाँ पे सारे मैसेजेस वगैरह सब कुछ आएंगे। सब ब्लॉक कर देते ना, फिर किसको ब्लॉक? हाँ बच्चे, ब्लॉक पता है क्या होता है? ऐसा नहीं होता कि एक को, सच में ये हाल था, पता नहीं कितने लोग ऐसे तंग करना शुरू कर देते हैं। तो मेरी अपनी भी जॉब है, अपनी फैमिली है, तो मैं अब इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है कि आप सहन नहीं कर सकते हो, ठीक है। आपको लगता है कि मेरी प्रॉब्लम है, लेकिन बहुत सारे बच्चे, अगर मैसेज मैं एक बार लिख दूंगा तो बहुत सारे बच्चों को फैल जाएगा नंबर, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है इससे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, और इस क्वेश्चन के बेस पे हमें समझ आ जाएगा सारा कुछ। और ये देखते हैं जी, एक क्वेश्चन कर लो बच्चे, एक क्वेश्चन करेंगे आप, और अब मेरी मेहनत खत्म, आपकी मेहनत स्टार्ट। अ स्टील रॉड ऑफ 10 मीटर, तो मैं ज्यादा बहुत ज्यादा लंबी लेंथ आपको नहीं लिखूंगा, आप लिख लो थोड़ा सा। अ स्टील रॉड ऑफ 10 मीटर लेंथ, तो मैं सीधा लिख देता हूँ, लेंथ कितनी है? 10 मीटर। आप भी, आप साथ साथ लिख लो। अ स्टील रॉड ऑफ 10 मीटर लेंथ इज एट अ टेम्परेचर ऑफ 10 डिग्री। तो स्टार्टिंग का टेम्परेचर कितना है? T1 10 डिग्री है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। ओके, फाइंड द फ्री एक्सपेंशन ऑफ लेंथ, एक्सपेंशन कितनी होगी, डेल्टा एल कितना होगा, इफ टेम्परेचर ऑफ द रॉड इज इंक्रीज टू 50 डिग्री। T2 कितना आ गया? 50 डिग्री, इंक्रीज टू 50 डिग्री। दोबारा सुन लो, अगर नहीं समझ आया लिखना लिख लो। अ स्टील रॉड ऑफ 10 मीटर लेंथ इज एट अ टेम्परेचर ऑफ 10 डिग्री सेंटीग्रेड, फाइंड द फ्री एक्सपेंशन ऑफ लेंथ
इफ द टेम्परेचर ऑफ रॉड इज इंक्रीज टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट द थर्मल स्ट्रेसेस, तो थर्मल स्ट्रेसेस पता करनी है, कैलकुलेट थर्मल स्ट्रेसेस, थर्मल स्ट्रेसेस पता करो। ओके, थर्मल स्ट्रेसेस पता करो। क्या करना है, प्रोड्यूस व्हेन एक्सपेंशन ऑफ रॉड इज प्रिवेंटेड, अगर मैं उसको रोक दूं, एक्सपेंशन को रोक दूं, पहले एक्सपेंशन पता करनी है डेल्टा एल, और बाद में क्या करना है, अगर उसको रोक दूं मैं एक्सपेंशन को तो क्या होगा, कितने के स्ट्रेसेस होंगी। ओके, और दूसरा हमारे पास इसमें यही है, ठीक है, इतना ही कर लो। व्हेन द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, अल्फा गिवन है, अल्फा है हमारे पास 12 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड, पर डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये इसकी यूनिट्स होते हैं पर डिग्री सेंटीग्रेड। एंड द यंग्स मॉडुलस ऑफ रोड, तो ई या वाई जो भी आप इसको कह लो, ई या वाई जो भी है 2 इंटू 10⁵, तो हमेशा स्टील ही लेते हैं यार, स्टील की वैल्यू ही लेते हैं ये, और इस स्टील की वैल्यू को तो याद ही कर लो, ई की वैल्यू याद कर लो। इसको जल्दी करके दिखा दो, ठीक है, इसको करके दिखा दो। नहीं, टेलीग्राम पे मैं ओपन कर दूंगा यार, मैं ओपन कर दूंगा बच्चे, मैं ओपन कर दूंगा उसको, तो आप उस पर मैसेज कर सकते हो, मुझे वो थोड़ा ठीक लगता है टेलीग्राम, कि मुझे तंग तो ना करे ज़्यादा, बहुत तंग करते हैं यार, आप मान नहीं सकते, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। सर मैं 4 PM डेली क्लास लेता हूँ इसकी, ठीक है, कोशिश करता हूँ 4 PM, मैं वादा नहीं करता आपको, कभी भी प्रॉमिस नहीं है, कभी कोई काम पड़ गया तो इसलिए दिक्कत आ सकती है, वादा नहीं है, लेकिन मैं कोशिश पूरी करता हूँ 4 बजे क्लास डेली लूँ। तो इसका मुझे राइट आंसर बताइए जी। 10 मीटर लेंथ है, T1 10 डिग्री है, T2 50 डिग्री है, और हमारे पास थर्मल स्ट्रेसेस पता करना, पहले हमने डेल्टा एल निकालना है, ओके, फ्री एक्सपेंशन पता करना है, उसके बाद बताना है अगर उसकी लेंथ को रोका गया तो क्या होगा, थर्मल स्ट्रेसेस कितनी होगी, अल्फा इतना है और ई इतना है। ओके, इसको जल्दी से निकाल के बताओ, और जल्दी से वैल्यू मुझे बता दो। पंकज कुमार बता रहा हूँ, लाइव क्लास का टाइम 4 PM डेली 4 PM आता हूँ, और फिर से कहूँगा प्रॉमिस नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि 4 PM आ जाऊँ, 4 PM आ जाऊँ, तो इसकी मैं कोशिश करता हूँ जल्दी से। नहीं, इसमें हमारे पास लेटरल डायरेक्शन को अभी हम नहीं कंसीडर कर रहे हैं, अभी नहीं कर रहे हैं, आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालेंगे, तब हम लेटरल स्ट्रेन को हम कंसीडर करेंगे, लेटरल को तब कंसीडर करेंगे, ठीक है। एमसीक्यू रात को 8:30 में ट्राई करता हूँ बच्चे आने की, ठीक है, 8:30 आने की ट्राई करता हूँ, ठीक है, 8:30 ट्राई करता हूँ मैं आने की। नेक्स्ट बताइए जी जल्दी, इसका राइट आंसर तो 96 आ रहा है, 96 सिर्फ एक ही बच्चे ने आंसर दिया है, आर के बब्बर, शाबाश आर के, शाबाश, और बाकियों का राइट आंसर नहीं आया। पहले हमें डेल्टा एल निकालना था ना, डेल्टा एल निकालना था, डेल्टा एल कितना है, डेल्टा एल कितना है बाकियों का। सर मैं लिंक बच्चे बड़ा ही सिंपल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखो, अभी देखो नीचे करो इसको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखो, टेलीग्राम चैनल, फेसबुक, सबका लिंक दिया हुआ मैंने, और मेरी वेबसाइट है उसका भी लिंक दे रखा है मैंने, सब लिंक दिए हुए हैं, एक बार खोलो तो सही डिस्क्रिप्शन खोलो। नहीं आ रहा यार राइट आंसर किसी का, बस या सुनने के लिए बैठे हो सिर्फ, कि मैं बोलता रहूं आप सिर्फ सुनते रहो, आप सिर्फ सुनते हो, ऐसा नहीं होता बच्चे, प्लीज ऐसा मत करो। डेल्टा एल का फॉर्मूला लगाओ यार, डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, अल्फा एल डेल्टा टी, ये था ना हमारे पास, अल्फा एल डेल्टा टी यही था फॉर्मूला, तो अल्फा भी है हमारे पास, एल भी है, डेल्टा टी कितना है 40 डिग्री है, ठीक है, मतलब हमारे पास चेंज है, इस चीज को चेंज करना है हमने, तो चेंज है, और तो कुछ नहीं गिवन, और तो हमें दिक्कत नहीं है कोई, और हमें क्या चीज है, और तो कुछ भी नहीं है, तो उसको आपने सॉल्व कर देना है, उसको आपको सॉल्व करना है, जल्दी से कर दो। इसके बाद स्ट्रेस का फॉर्मूला वो भी आपको लिखवा रखा है, ठीक है, वो भी लिखवा रखा है, उसमें वैल्यूज डालो, उसमें वैल्यूज डालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। मैं नहीं करूंगा यार, ये गलत बात है, ये गलत बात है, आप अगर ऐसा करोगे तो पढ़ाने में मुझे नहीं मजा आएगा, मुझे नहीं मजा आएगा अगर आप नहीं करोगे तो, मैं नहीं करवाने वाला हूं, आप मुझे राइट आंसर इसका कमेंट बॉक्स में बताएंगे, कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताएंगे, ठीक है, सिर्फ आरके जी ने दिया है जी। टेम्परेचर का क्या रिपीट करना बच्चे,
हमारे पास देखो 50 डिग्री मैक्सिमम है, मिनिमम 10 डिग्री है, तो इसका चेंज देखना हमें, चेंज कितना चेंज हुआ है हमारे पास, इसको चेंज देखना है। देखो अल्फा कितना था हमारे पास 12 इंटू 10⁻⁶, ये गिवन है। 50 हमें गिवन 50 - 10 कर देना है, और एल गिवन है, एल कितना हमारे पास 10 है, 10 कितना मीटर में है, अगर उसको एमएम में चेंज करते हैं तो एमएम में चेंज कर लो, बस काम खत्म। ठीक है, अल्फा हमारे पास गिवन है, अल्फा ये रहा 12 इंटू 10⁻⁶, ये हो गया अल्फा। एल हमारे पास 10 मीटर है, 10 मीटर है, अगर मैं इसको एमएम में कन्वर्ट करता हूँ 10⁻³ आ जाएगा, तो एमएम में कन्वर्ट हो जाएगा। और डेल्टा एल कितना है, चेंज देखना है, 50 - 10 कर देंगे, 50 - 10 कर देंगे, बस काम खत्म। इतना ही है ना, इतना ही है। आर के, हाँ जी, आर के का एक और आंसर आ रहा है 40। ठीक है 40 क्या, हाँ 40 इसलिए था बच्चे, थर्मल स्ट्रेसेस निकालना था, वो थर्मल स्ट्रेसेस निकालना। शाबाश शाबाश बच्चे, ऐसे राइट आंसर दो मुझे, ऐसे राइट आंसर आएंगे तब मुझे मजा आएगा पढ़ाने का, नहीं तो कोई फायदा नहीं आपको पढ़ाने का। ये निकल जाएगा डेल्टा एल की वैल्यू निकल जाएगी, जो कि हमारे पास आ रही है, एग्जैक्ट वैल्यू उसकी बता दूं 4.8 mm आ रही है, 4.8 mm आ रही है, आप देख लेना एक बार इसको करके। और स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन होता है मेरे पास डेल्टा एल बाई एल, ये होता है तो हम इसको डिवाइडेड बाय एल कर देंगे और मेरे पास स्ट्रेन आ जाएगा। और स्ट्रेस हमारे पास ई क्या होता है, ई होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, और इस स्ट्रेन को इधर ले आएंगे तो मेरे पास स्ट्रेस आ जाएगा, स्ट्रेन को इधर आएंगे स्ट्रेस निकल जाएगा। देखो ई गिवन है हमारे पास, ई कितना है 2 × 10⁵, और स्ट्रेन कितना है, स्ट्रेन यहां से निकल जाएगा, स्ट्रेन यहां से जाएगा और इसकी वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, शाबाश शाबाश आर के, थैंक यू यार, तूने एक नहीं किया बच्चे ने। ऐसा नहीं होता बच्चे, ऐसे नहीं होता, मजा नहीं आता ऐसे पढ़ाने का, ऐसे पढ़ाएंगे तो मुझे नहीं मजा आने वाला जी। तो इसका राइट आंसर हमारे पास कितना आ रहा है, टेम्परेचर स्ट्रेसेस जो आएंगी वो आ रही है 96 N/mm² आएगा, ये आएगा ना जो मैं इसकी बता रहा हूँ 96 N/mm²। अब आप देख लेना आपकी कैलकुलेशन सही बैठ रही है कि नहीं बैठ रही। और इवन कईयों को बच्चे इवन कैलकुलेटर नहीं चलाना आता, आप मानोगे कईयों को कैलकुलेटर नहीं चलाना आता, कैलकुलेटर हाथ में है लेकिन वो चलाना नहीं आता, ये हाल है हमारे, मतलब अगर बीटेक करने के बाद, डिप्लोमा करने के बाद कईयों का ये हाल है कि हमें कैलकुलेटर चलाना नहीं आता। और कई तो पढ़ते डिप्लोमा और बीटेक के बाद है, पहले तो पता ही नहीं क्या किया है, पहले तो आपको हैरानी होगी कि ये क्लास में मैंने कब पढ़ा था, ये वाला टॉपिक पढ़ा भी था या नहीं पढ़ा था, ये हाल है कईयों का, ये हाल है कईयों का। बच्चे ऐसा मत करो, ऐसा करोगे तो आपको नहीं समझ आने वाला, समझ नहीं आने वाला। ओके नेक्स्ट देखो, इसमें और करते हैं, और कोई क्वेश्चन कर लेते हैं और इस चीज को हम खत्म कर देंगे। जल्दी से किया करो यार इस चीजों का ना, बहुत कम स्लो है आपकी प्रोसेस। ठीक है, और एक और टॉपिक है बच्चे, एक और टॉपिक है सिलेंड्रिकल शेल्स का, थिन सिलेंड्रिकल शेल्स है, थिन सिलेंड्रिकल शेल्स, ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। थिन सिलेंड्रिकल शेल्स, सिलेंड्रिकल शेल्स, इसके ऊपर मैंने ना एनिमेशन और पता नहीं क्या कुछ करके मैंने वीडियो तैयार की हुई है, अगर वो देखनी है एक बार वो भी देख लेना। और यहाँ पे भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, यहाँ पे भी पढ़ा रहा हूँ। देखिए हमारे पास जो होता है शेल्स होते हैं, जब हमारे पास कोई सिलेंडर है, वो सिलेंडर के ऊपर हमारे पास कुछ उसमें क्या स्टीम है, हाई प्रेशर स्टीम है, हाई प्रेशर स्टीम को हमने इसमें करना है कि हमारे पास इसमें स्ट्रेसेस कौन कौन सी होंगी। अगर मेरे पास मान लो कि इस तरह से एक सिलेंडर है, ये इस तरह से, और इसके अंदर मेरे पास हाई प्रेशर स्टीम है, ठीक है, इसको कहते हैं थिन सिलेंड्रिकल शेल्स। तो ये है हमारे पास थिन, इसलिए कि हम इसकी जो थिकनेस है बहुत ज्यादा नहीं लेते हैं, और इसमें हमारे पास वैल्यूज होती हैं अलग अलग, थिक के लिए अलग और थिन के लिए अलग, लेकिन डिप्लोमा में इतनी ज्यादा टेंशन नहीं होती इस चीजों की। तो हमारे पास क्या है कि इस शेल को देखना है, ये दो तरह से टूट सकता है बच्चे, दो तरह से टूट सकता है। एक कि ये लेंथ में इस तरह से टूट जाए, दो हिस्से हो जाए इसके, एक हिस्सा इधर भाग जाए, एक हिस्सा इधर भाग जाए, दो हिस्से हो जाएंगे इसके, कि इस तरह से टूट सकता है ये, ठीक है, इस तरह से टूट सकता है कि ये दो हिस्सों में बढ़ जाए। एक ये हो सकता है कि ये बीच में से ही टूट जाए, ऐसे ऐसे टूट जाए, और इसके जो दो हिस्से बनेंगे वो इस तरह से बन जाए, और इस तरह से मेरे पास दो हिस्से हो जाए इसके। ओके, तो इसके दो हिस्से इस तरह से हो जाए, तो हमारे पास ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। तो जब दो हिस्से हो जाएंगे इसके, तो इसमें मेरे पास क्या होगा कि कैलकुलेशन करनी है, हमने कैलकुलेशन करनी है कि इस तरह से हमारे पास जो होगा
तब कितनी स्ट्रेसेस है, और इस तरह से होगा तो तब कितनी स्ट्रेसेस है। तो दो तरह का होगा, ठीक है। आंसर ठीक है जी, आपका आंसर ठीक है। तो हमारे पास इसमें दो स्ट्रेसेस होंगी, एक होती है हमारे पास सर्कमफ्रेंशियल हूप या हूप स्ट्रेस, जिसको हम क्या कहते हैं, हम ये वाला जो है ये सर्कमफ्रेंस या हूप स्ट्रेस बोलते हैं। सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंशियल, सर्कमफ्रेंशियल, इसको ऐसे कैसे बना सकते हो आप, फ्रेंशियल या हूप स्ट्रेस बोल देते हैं इसे, हूप स्ट्रेस बोल देते हैं इसे। और दूसरा मेरे पास आता है लॉन्गिट्यूडनल, इसको लॉन्ग, लॉन्ग है ना, लॉन्गिट्यूडनल नाम रख, तो लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, स्ट्रेस, तो ये लॉन्गिट्यूडनल है और ये मेरे पास सर्कमफ्रेंशियल या हूप स्ट्रेस है। ये दोनों की कैलकुलेशन होती है, हमें दोनों की कैलकुलेशन करनी होती है और इन दोनों को समझना होता है हमें, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और मेरे पास सर्कमफ्रेंशियल या हूप स्ट्रेस, सर्कमफ्रेंशियल या हूप स्ट्रेस, ठीक है। तो इस चीजों को हम करेंगे और सबसे पहले हम हूप स्ट्रेस की कैलकुलेशन कर लेते हैं। सबसे पहले हम हूप स्ट्रेस हूप देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास अगर ये दो हिस्सों में टूटेगा, कोई भी चीज है इस तरह से, अगर सामने से देखते हैं तो इस तरह से है, और यहाँ पे ये बहुत ज्यादा अच्छी ड्राइंग नहीं है तो प्लीज मुझे माफ करना इस चीज का, ठीक है। बहुत ज्यादा अच्छी ड्राइंग नहीं करूंगा। अगर हाई प्रेशर स्टीम है इसके अंदर, हाई प्रेशर स्टीम है इसके अंदर, यहाँ पे हाई प्रेशर स्टीम है, और ये क्या करेगी, इसको दो हिस्सों में तोड़ देगी, दो हिस्सों में तोड़ देगी, और ये अगर टूटेगा तो टूटने के बाद कुछ इस तरह का दिखेगा और ये इस तरह का दिखेगा, देखो, ठीक है। थोड़ा सा एडजस्ट करना है यार ड्राइंग में, आप अच्छी बना लेना। देखते हैं आप भी नोट्स बना रहे हो कि नहीं, ठीक है। यही ऑफलाइन का फायदा होता है। ऑफलाइन ये है कि मेरे पास सामने बैठे तो हो गए, पता तो लगे कुछ कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे हो, या गर्लफ्रेंड के मैसेज आ गया और वहां पे लगे हुए, ठीक है। वहां तो नहीं लगे हुए, बीच में एक बार व्हाट्सएप आ गया उसका चेक करने चले गए क्या हो गया उसको, ठीक है। बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस है बच्चे, बार बार कहूंगा सिर्फ एक ही बात, फेसबुक इंस्टाग्राम डिलीट कर दो, कोई फायदा नहीं है इसका, कोई फायदा नहीं है इसका, सब झूठी खबरें, सब कुछ चल रहा है। तो ये ऊपर जब देखेंगे, इसको ऊपर जब देखेंगे तो ये भी इस तरह से दिखेगा हमारे पास, इस तरह से दिखेगा, ठीक है, इस तरह से दिखेगा। तो ये हमारे पास इस तरह से होगा, तो दो हिस्सों में टूट गया। अब हमारे पास देखो बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन करना होना, बड़ा इजी सा है। इसमें सिर्फ करना क्या है कि फोर्स को हमने बैलेंस करना है और कुछ नहीं है, फोर्स को बैलेंस करना है। जब भी कहीं लड़ाई होती है तो हमारे पास दो फोर्स होती हैं। देखो किसी भी चीज में ना दो फोर्स है, इधर से और इधर से, इधर से या इधर से, दो फोर्स है। दोनों अगर इक्वल है तो कहीं नहीं चीज जाएगी, कुछ नहीं होगा, जो भी फोर्स ज्यादा होगी वो जीत जाएगी। इसमें कौन से दो फोर्स है, देखो एक तो है ये वाली अंदर वाली, और इसको बचाने वाली फोर्स है। दो फोर्स मैं हिंदी में सिंपल सा लिखूंगा कि एक तो है तोड़ने वाली फोर्स, तोड़ने वाली, और दूसरी है बचाने वाली। तोड़ने वाली फोर्स है और दूसरी है बचाने वाली, बचाने वाली। अब यही अगर देखो कितना इजी है ना, बचाने वाली तोड़ने वाली, कितना इजी सा चल रहा है, ठीक है, इजी सा चल रहा है। अगर मेरी हिंदी ना ठीक हो बता दें यार, मुझे ये भी टेंशन है, काफी टाइम हो गया लिखे नहीं, काफी टाइम हो चुका, हिंदी नहीं लिखी मुझे लगता है मैंने, ठीक है। तो बचाने वाली फोर्स, बचाने वाली फोर्स, तो बचाने वाली फोर्स मेरे पास होगा। अगर ऐसा अगर हिंदी में बुक आने लग जाए कितना मजा आए, कितना मजा आए। ये तोड़ने वाली फोर्स कहाँ है ना, और दूसरे में बचाने वाली फोर्स। तो हम इंग्लिश में यही चीज को जब हम इंग्लिश में लिखते हैं तो हमें टेंशन पड़ जाती है यार ये क्या लिखा हुआ है। इसको लिखेंगे रेजिस्टिंग फोर्स, रेजिस्टिंग फोर्स, वाह क्या बात है, इंग्लिश में मजा देखो, रेजिस्टिंग फोर्स। और इसको लिखेंगे बस्टिंग फोर्स, है कुछ नहीं, बस्टिंग फोर्स। और अगर हिंदी में बोले तो क्या, तोड़ने वाली फोर्स, बचाने वाली फोर्स। देखो इतना इजी होता है, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। अब देखो, अब देखो, अब इसमें क्या होगा, हमारे पास दो फोर्स कौन से आ गई। पहले तो ये कि स्टीम का प्रेशर पड़ रहा है, स्टीम का प्रेशर पड़ रहा है, वो तोड़ना चाहता है, लेकिन बचाना कौन चाहता है, क्यों, क्योंकि ये देखो हम इस चीज को देखें तो ये इसके साथ जुड़ा हुआ था, ये इसके साथ जुड़ा हुआ था, ये इसके साथ जुड़ा हुआ था, जुड़े हुए थे तब मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए थे, तो वो जोड़ तोड़ना नहीं चाहते थे, टूटना नहीं चाहते थे। लेकिन
वो बचा रहे थे ना, वो बचा रहे थे। अगर ये ज्यादा हो गया तो ये जीत जाएगा, तोड़ देगा। अगर ये वाली फोर्स जो इसको बचा रही थी वो ज्यादा हुई तो नहीं टूटेगा। तो हमारे पास सर्कमफ्रेंस पे यहाँ पे फोर्स पड़ेगी। मैं अलग कलर से बना देता हूं इसको, और यहाँ पे देखो ये हमारे पास जो होगा वो हमें बचाएगा। ये बचाने वाली फोर्स है जो क्या है, इसके सर्कमफ्रेंस पे ही बाहर 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 यहाँ पे पड़ रही है, यहाँ पे पड़ रही है। और ये स्ट्रेस जो है वो है हमारे पास, वो बचाने वाली है। समझ रहे हो, सिंपल है, बचाने वाली। और ये तोड़ने वाली फोर्स है। अब अगर तोड़ने वाली फोर्स को देखा जाए कि किस तरह से है, तो हमारे पास प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। एरिया लेकिन इधर जाएगा तो प्रेशर इंटू एरिया का बन जाएगा फोर्स। तो तोड़ने वाली फोर्स का मुझे पता लग गया कि P इंटू ए आना है। तो मैं इसको लिख देता हूं कि तोड़ने वाली फोर्स जो है वो किस तरह से आएगी, P इंटू ए, प्रेशर इंटू एरिया। तोड़ने वाली फोर्स जो आएगी वो मेरे पास क्या आएगी, P इंटू ए, एरिया। और मेरे पास ये वाली फोर्स जो है, ये वाली फोर्स कहां लग रही है, ये बाहर लग रही है बच्चे, ये बाहर लग रही है और सिर्फ सर्कमफ्रेंस से लग रही है, सर्कमफ्रेंस पे लग रही है और कहीं पे नहीं लग रही। और मेरे पास क्या है, इसमें अगर देखें कि इसका एरिया कौन सा लेंगे, तो अब अगर ये वाली बात करें और ये वाली बात करें कि इस पे सर्कमफ्रेंस पे बात करें, तो इसमें मेरे पास क्या है, स्ट्रेस की बात करें तो कौन सा स्ट्रेस है। देखो हमारे पास रेजिस्टिंग जो फोर्स है, रेजिस्टिंग फोर्स को हम कैसे लिखेंगे, रेजिस्टिंग फोर्स को हम लिखेंगे हमारे पास 2 इंटू एल इंटू टी। कैसे लिखेंगे, देखो मेरे पास इसकी लेंथ ये वाली, और ये मेरे पास इसका थिकनेस, थिकनेस, ठीक है। मेरे पास लेंथ ये और ये टी, तो ये एरिया आ जाएगा ना। देखो ये एरिया बन गया ना, ये वाला एरिया देखो ये बन गया ये। तो ये क्या है, एक चौरस, एक रेक्टेंगुलर शेप है, एल इंटू टी, एल इंटू टी। लेकिन हमारे पास इसमें 2 है इसलिए 2 कर देंगे, इसको 2 कर देंगे। तो मेरे पास यहाँ पे स्ट्रेस क्या आ जाएगा, स्ट्रेस आ जाएगा फोर्स पर यूनिट एरिया, एरिया मेरे पास इस तरफ आ जाएगा और फोर्स इस तरफ, तो मेरे पास स्ट्रेस इंटू एरिया आ जाएगा। और इसमें मैं क्या करूंगा, हमारे पास स्ट्रेस इंटू एरिया क्या आ जाएगा, 2 इंटू एल इंटू टी। सिंपल है इस चीज को नोट करना, सिंपल है। और इसमें मेरे पास क्या होगा, इसमें मेरे पास एरिया, तो प्रेशर इंटू एरिया। अब एरिया इसमें देखें तो हमारे पास क्या है कि अंदर का जो सारा, अंदर का जो हमारे पास है, और वो फोर्स लग रहा है पूरे अंदर तक लग रहा है। तो इसमें हमारे पास एरिया क्या आ जाएगा, डी इंटू एल, डी इंटू एल, डी इंटू एल आ जाएगा। और इसमें हमारे पास फाइनली निकालना क्या है, हमारे पास फोर्स निकालना है जो इसको तोड़ने से बचा रहा है, ठीक है। और हमारे पास स्ट्रेस निकालना है, मतलब ये वाला स्ट्रेस निकालना है ये। तो इसको कैसे निकालेंगे, हमारे पास ये देखो P इंटू डी इंटू एल यहां रह जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, 2 इंटू एल इंटू टी। और इसमें से क्या कट रहा है हमारे पास, इसमें हमारे पास कट रहा है एल और एल। तो पी डी बाई टू टी, पी डी बाई टू टी, ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो ये कौन सा आ गया मेरे पास, हूप स्ट्रेस, हूप स्ट्रेस, ठीक है, हूप स्ट्रेस या सर्कमफ्रेंस स्ट्रेस, हूप स्ट्रेस आ जाएगा। सिंपल है, सिंपल है। D इंटू एल कैसे है कि हमारे पास ये डायमीटर इसका और लेंथ एल तक जा रहा है, एल लेंथ तक जा रहा है, तो इसलिए मेरे पास ये वाला आ जाएगा। सिंपल है, सिंपल है। तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला निकल जाएगा, ये वाला फॉर्मूला निकल जाएगा। ये हो गया। जल्दी से जल्दी इसके क्विक आप नोट्स बना लो, इसके क्विक नोट्स बना लो इसके, जल्दी से क्विक। गोपी राम गुड इवनिंग, जल्दी से। सॉरी, आज तो आवाज ठीक है, आज तो साउंड ठीक होना चाहिए। मैं बोल के लेके आऊंगा यार भाई, सही से दे दे। माइक खराब हो गया तेरा पहले, अब नहीं खराब होना चाहिए, अब नहीं खराब होना चाहिए, पहले बोला हुआ उसको, ठीक है। जल्दी से कर दूं, मैं रब कर दूं, इसे रब कर दूं, ठीक है। आई होप कि ये बना लिया होगा आपने, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो, अगर आपने नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट लेके रख लो। स्क्रीनशॉट बड़ा अच्छी चीज है ना, हमारे टाइम में ऐसा नहीं था कि हमें तो पूरा लिखना ही पड़ेगा, इतने में तो सर मिटा देते थे, जल्दी जल्दी लिखते, जल्दी जल्दी सर रब ही कर देना सर ने पूरे। मतलब मैं मानोगे डिप्लोमा बीटेक में सिर्फ एक ही सर ने समझाया और पढ़ाया, बाकी किसी ने कुछ नहीं किया।
तो उन सर का नाम आज भी याद है, कहीं मिल जाए सीधा पैरों को हाथ लगाते हैं कि भाई सर तुम आपने करा दिया जो करवा दिया, बाकी तो किसी ने कुछ नहीं करवाया, बाकी किसी ने कुछ नहीं करवाया। ठीक है, ये बुरा हाल हो जाता था। तो आगे नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, यहां पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, इसमें क्या किया था मैंने कि हमारे पास जो ब्लॉक है वो जो हमारे पास सॉरी सिलेंड्रिकल शेप है वो दो हिस्सों में कट रहा है, और इस तरह से देखो ये आधा हिस्सा इधर हो गया और आधा हिस्सा इधर हो जाएगा, आधा हिस्सा इधर चला जाएगा, ओके, आधा हिस्सा इधर चला जाएगा। और इसमें भी दो फोर्सेस होंगी, दो फोर्सेस होंगी, कौन सी होंगी, देखो एक तोड़ने वाली एक बचाने वाली। लेकिन तोड़ने वाली जो लगेगी वो इस साइड, देखो अंदर की साइड इस साइड लगेगी, और इसके इस फेस पे लगेगी, इस फेस पे, और इस तरफ भी इस फेस पे लगेगी, जो इसको तोड़ना चाहती है, इधर धकेलना चाहती है। और जो बचाना चाहती है वो यहां पे है, जो बचाना चाहती है वो यहां पे है, ये बचाना चाहती है, ये बचाना चाहती है, उल्टा एक दूसरे के देखो, ये इधर ये इधर, ठीक है, ये स्ट्रेस ये बचाना चाहती है बच्चे, ये बचाना चाहती थी लेकिन चलो जोर लग गया और टूट गई, ठीक है, ये बचाना चाहती थी, सिंपल है। तो इसमें भी हम ये लिखेंगे तोड़ने वाली फोर्स इज इक्वल टू बचाने वाली फोर्स। तो हमारे पास जो होगा दो फोर्स होंगी, तो एक बर्स्टिंग फोर्स, बर्स्टिंग फोर्स, और मेरे पास दूसरा है रेजिस्टिंग फोर्स, रेजिस्टिंग फोर्स। बोर बोर तो नहीं हो गए हो, बोर तो नहीं हो गए हो ना, ठीक है, बोर नहीं होना चाहिए आप बोर नहीं होने चाहिए। आपकी आवाज सर आपकी आवाज ही धीरे धीरे आती, धीरे धीरे आ रही मतलब साउंड कम आ रही है, आपने बाकियों को ये प्रॉब्लम आ रही है क्या? हाँ, तो इसको बाकियों को भी, सौरभ तिवारी आपको भी साउंड की, सौरभ को ही मैसेज था, फरहान और बाकी भी बता दो यार। हाँ, बाकियों को नहीं है ऐसी प्रॉब्लम आ रही बच्चे, आप एक बार आवाज बढ़ा के देख लो, मे भी आपको साउंड क्लियर आ जाए, मे भी आपको साउंड क्लियर आ जाए। तो हमारे पास देखो बस्टिंग फोर्स जो है ना वो इस तरफ लग रही है, तो ये एरिया देखो ये गोल है, यहाँ पे गोल एरिया है, तो इसमें भी मेरे पास प्रेशर क्या होगा, प्रेशर होगा फोर्स पर यूनिट एरिया, और एरिया इस साइड ले जाए तो एरिया इस साइड ले जाए तो फोर्स निकल आएगा। तो ये जो डल रहा है प्रेशर वो गोल ऐसे, जैसे आप देखो कहीं सिलेंड्रिकल शेप होगी तो उसका गोल होगी ना साइड में, ठीक है, एंड में, तो एंड में हमारे पास जो पानी की टंकी नहीं आती घरों में, पानी आता है पीछे इतना फोटो से बना रखा है, क्या क्या बना रखा होता है, वो वाला है, वो वाला एरिया है। तो हमारे पास वो एरिया क्या आ जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया लिख दो, प्रेशर इंटू एरिया, ये वाला, तो एरिया क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा पाई बाय 4 डी स्क्वायर, मतलब गोल है वो, गोल है, सर्कल है, तो इसलिए पाई बाय 4 डी स्क्वायर ये आ जाएगा। अब रेजिस्टिंग फोर्स में हम बात करें तो स्ट्रेस क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया, और एरिया इस साइड ले जाए तो हमारे पास, एरिया इस साइड ले जाए तो हमारे पास फोर्स आ जाएगा, रेजिस्टिंग फोर्स आ जाएगा। तो हमारे पास इसमें अगर बात करें तो फोर्स इंटू एरिया, फोर्स इंटू एरिया, ठीक है, स्ट्रेस इंटू एरिया, स्ट्रेस इंटू एरिया आ जाएगा ना, स्ट्रेस इंटू एरिया, तो स्ट्रेस। अब एरिया की बात करें तो हमारे पास देखो ये पूरा सर्कमफ्रेंस है, देखो ये पूरा सर्कमफ्रेंस है, ये वाला ये सर्कमफ्रेंस है, और साथ में थिकनेस भी है, मतलब इसकी मोटाई भी है, मोटाई भी है। तो हम इसकी सर्कमफ्रेंस देखें, इसकी सर्कमफ्रेंस देखें, पेरीमीटर सर्कमफ्रेंस जो भी आप बोलना चाहते हो, तो ये देखें, अगर ये देखें तो 2 पाई आर होगी, 2 पाई आर, जिसको आप 2 पाई आर को कैसे लिख सकते हो, 2 पाई आर को कैसे लिख सकते हो, आर इंटू 2 कितना हो जाएगा डी, तो पाई डी बन जाएगा, पाई डी, लेकिन थिकनेस भी है इसकी तो टी से मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई डी इंटू टी बन जाएगा। तो हमारे पास पाई डी तो है और टी से मल्टीप्लाई करना है, क्यों, क्योंकि मेरे पास थिकनेस भी है उसकी, तो पाई डी इंटू टी आ जाएगा हमारे पास, पाई डी इंटू टी। तो इसको अगर स्ट्रेस एक साइड रख लूं, बाकी सब कुछ एक साइड लाऊं, या यहीं पे पहले ही काट दो, इसकी को पहले ही काट दो, पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, ठीक है, एक डी से एक कैंसिल हो रहा है, और कुछ तो नहीं हो रहा, ठीक है, तो स्ट्रेस एक साइड रख लो, स्ट्रेस एक साइड रख लो, और पी डी अपॉन 4 टी, पी डी अपॉन 4 टी, और ये केस के लिए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के लिए, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के लिए, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के लिए, ठीक है। सर क्रॉस सेक्शन एरिया कैसे कहते, किसे कहते हैं, अरे भाई क्रॉस सेक्शन एरिया बच्चे उसे कहते हैं जो एरिया
टूट रहा हो, या हम जिसको तोड़ना चाहते हैं, या जो टूटने से बचा रहा है, चीज को टूटने से बचा रहा है। ठीक है, आपको मैं फिर से एग्जांपल दे देता हूं, आपको अगर इसकी एग्जांपल चाहिए तो मैं आपको इसकी फिर से एग्जांपल दे देता हूं कि मैं क्या कहता हूं क्रॉस। अब इसका तो आपने कर लिया होगा, आपका डाउट देख लो, अगर मेरे पास इस सी को मैं ऐसे तोड़ता हूं ऐसे खींचता हूं, तो ये एरिया बचा रहा है टूटने से। देखो ये एरिया बचा रहा है टूटने से, ये होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया जो बचा रहा है टूटने से। ठीक है, इसके मॉलिक्यूल्स बचा रहे हैं टूटने से। लेकिन अगर मैं इस एरिया को कम कर देता, और कम करके ऐसे कर देता ना, तो मेरा एरिया कम हो जाता, क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब मेरे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया सिर्फ यही बचता है, ये वाला, देखो ये वाला। तो मेरे पास वही जो टूटने से बचा रहा है, वो तो बहुत कम है इसका। देखो अब इसको अगर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया देखें तो बहुत कम है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया देखें तो ज्यादा है। ठीक है, अगर मैं रॉड की बात करूं, मेरे पास रॉड है, ऐसे है, तो इसमें हम π/4 d स्क्वायर लेते हैं कि अगर इसको खींच रहे हैं π/4 d स्क्वायर लेते हैं इसका। अगर ये जो मेरे पास पाइप है बीच में छोटी हो जाए, कहीं पे जाके ये छोटी होगी, लो छोटी हो गई, और यहां से जाके छोटी हो गई यहां पे, और इसको मैंने तोड़ना है, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया ये होता है। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया ये होता है जी। फरहान थैंक यू रिस्पॉन्स के लिए। क्या करें अभय सिंह सर, सच्ची बात बता रहा हूँ भाई, आप जैसे टीचर मिले तो जिंदगी। सर अब मैं चाहता हूँ कि देखो, मैं सच में बताऊं तो सच में बार बार एक ही बात बताऊंगा, मुझे और कुछ नहीं आता यार। आपको लगता हो ना कि सर को आता है, सर इंटेलिजेंट है, सच में बताऊं कुछ भी नहीं आता मुझे कुछ भी नहीं आता। मुझे सिर्फ एक चीज आती है, पढ़ाना, और कुछ नहीं आता। बहुत बुरा हाल है मेरा, इतना भुलक्कड़ हूँ, इतना बुरा हाल है कि मतलब दिन में पता नहीं कितनी चीजें गायब गुम कर देता हूँ, और सारा दिन मेरे पास दिमाग में एक ही बात चलती है कि आसान कैसे बनाया जाए पढ़ाई को, कैसे, क्यों मुश्किल है मुझे यार। मैं ना बच्चे, मैं आपको बताऊं, +1 में मैंने ना 10th मैंने पहले की, और उसके बाद +1 की। +1 में मैंने ना नॉन मेडिकल रखा, वहां मुझे वेलोसिटी नहीं पता लगी, ये वेलोसिटी एक्सेलरेशन मुझे पता ही नहीं लगी। और मैंने ना और बाद में इवन किसी ने कह दिया कि इसके बाद तो बीटेक करनी पड़ेगी, और बीटेक बहुत महंगी, मैंने छोड़ ही दिया। ठीक है, कि पास हो गए, ठीक है, +1 में पास हो गए, लेकिन मुझे पता कुछ भी नहीं लगा +1 में किया क्या था। तो हम इतना मुश्किल बना चुके हैं चीजों को कि आप सोच भी नहीं सकते हो। ठीक है, सोच भी नहीं सकते हो। अब एक चीज नोट करना, कभी भी कोई डेफिनेशन करो ना, उसमें एक चीज नोट करना, हमारे पास हर बार क्या होगा, हर बार एक चीज आती है कि पर यूनिट, हमें ना पर यूनिट वाली चीज आती है, पर यूनिट। तो मैं जब इन चीजों को समझना शुरू किया तो मुझे पता लगा कि ये बहुत जरूरी चीज है, पर यूनिट। तब हमें जाके चीजों को समझना आसान हो गया। देखो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, है क्या कि कितना डिस्टेंस पार कर लिया यूनिट टाइम में। अब लेकिन दिक्कत यह है कि इंग्लिश में है, अगर यही कोई कहता है कि एक यूनिट क्या है, एक है ना, एक टाइम ऐसे नहीं बोल सकता ना, सेकंड की टाइम कुछ भी हो सकता है, सेकंड मिनट कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये पर यूनिट है। अब इंसान बड़ा मेन इसमें क्या करता है, चीजों को आसान बनाना चाहता है, लेकिन हम स्टूडेंट के लिए मुश्किल हो जाती है कि इसको आसान कैसे था। कि अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे भाई तू 1 घंटे में कितने किलोमीटर पार करता है, इतना लंबा बोलूं, उसकी बजाय नाम दे दिया स्पीड। व्हाट इज योर स्पीड, कितनी स्पीड पे था। बस हमने आसान बनाना था लाइफ को, लेकिन मुश्किल बना के बैठ गए। ये नामकरण किया इस चीज का कि तू 1 घंटे में कितने किलोमीटर पार करता है, इसकी बजाय व्हाट इज योर स्पीड। बस स्पीड बोलना था, लेकिन हमें ये डेफिनेशन बन गई हमारे लिए ये डेफिनेशन बन गई कि डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड, इट इज द डिस्टेंस। ओ यार, मतलब हद है यार, हद है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। अब देखो इसी चीज को अगर मैं और तरह से आगे देखता हूं कि क्या है, चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम।
चेंज ऑफ आप देखोगे हैरान हो जाओगे, इस चीज को हैरान हो जाओगे, ये पर यूनिट हर जगह पे आया हुआ है। आपने आज अगर मेरे प्यारे शिष्य हो, प्यारे बच्चे हो, एक बार यूनिट्स लिखनी है, मतलब सॉरी डेफिनेशन लिखनी है, डेफिनेशन लिखोगे आपको इस तरह की 25-30 डेफिनेशन मिल जाएंगे, और उसको समझ के देखना। पर यूनिट देखो यहाँ पे आया डिस्टेंस, चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, तो उसको एक्सेलरेशन बोल दिया। तूने 1 सेकंड में तेरी बाइक कितनी स्पीड पकड़ लेती है? मैं कहता हूं तेरी बाइक 1 सेकंड में कितने किलोमीटर की स्पीड चेंज कर लेती है। मेरे पास जो मोपेड है, मेरे पास छोटी सी स्कूटी है, वो करती है 10 सेकंड लग गए उसको 60 की स्पीड पकड़ने में, और तेरे पास तो यामाहा की बाइक जबरदस्त करता 1 सेकंड में वो 60, मान लो 2 सेकंड में 60 की स्पीड पकड़ ली, इतनी जल्दी पकड़ ली। उसको अगर बोले तो एक्सेलरेशन, लेकिन हमारे लिए वो डेफिनेशन बन गई और हम बुरा हाल हो गया हमारा। ठीक है बच्चे, आपने करना क्या है, ऐसी डेफिनेशंस आज शाम को लिखनी है, कम से कम आपको 20-25 मिल जाएंगी, और जैसे मैं समझाना चाहता हूं वैसे आपने समझना है। ठीक है, ओके बच्चे, कल फिर मिलेंगे, दोबारा इसी टाइम में मिलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक करेंगे और ज्यादा पढ़ेंगे। ओके जी, लव यू एवरीवन, इसी तरह सपोर्ट करते रहें, और बड़ा ही इजी सा काम मेरा एक कि लाइक कर दें, बटन दबा दें, और मेरी वेबसाइट को प्रमोट करने में हेल्प करें, www.gearinstitute.in, इस वेबसाइट पे जाओ और वहां पे आपको MCQ मिलेंगे, वो अटेम्प्ट करो। मेरी वहां पे वेब जो वीडियोस हैं वो मैंने सेग्रीगेट की हुई हैं, अलग अलग की हुई हैं, उसको खोलो, उसको देखो, अलग अलग वीडियोस आप वहां पे मिल जाएंगे आपको, gearinstitute.in। ओके जी, थैंक यू सो मच बच्चे, फिर से दोबारा मिलेंगे। और एंट्रोपी कौन कह रहे हैं, एंट्रोपी के बारे में, एंट्रोपी, सॉरी दीप्ति, जो हमारे पास एंट्रोपी है उसकी ना एक वीडियो पड़ी है, यहाँ पे एंट्रोपी लिखो, साथ में गियर इंस्टीट्यूट लिख दो, अभी आ जाएगी वीडियो। 1 सेकंड में मुझे बाद में कल रिव्यू देना कैसा समझ आया। एंट्रोपी गियर इंस्टीट्यूट लिख दो उसके ऊपर। ओके बच्चे, कल मिलेंगे।